बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल की स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। आपने इस वीडियो को बहुत तवज्जो के साथ सुनना है, एंड तक ज़रूर देखना है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। स्केलेटन मसल क्या है, हमने पहले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है कि स्केलेटन मसल वो मसल होता है जो कि स्केलेटन, जैसा कि नाम जाकर है, नाम से ज़ाहिर होता है, स्केलेटन के साथ अटैच होता है। बोन के साथ जो मसल अटैच होता है इसको हम स्केलेटन मसल कहते हैं। हमारे स्केलेटन जो मसल बनाता है इसको हम स्केलेटन मसल कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीकेट के हवाले से भी इससे एमसीक्यूज़, एक दो एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं, तो आप इस लेक्चर को गौर से देखिए। सबसे पहले एक हमारे पास एक बोन है। हम जानते हैं कि स्केलेटन मसल बोन के साथ अटैच हो, तो हमने एक बोन है, इसके साथ ये क्या है, ये स्केलेटन मसल है, ये इसके साथ अटैच है। किसकी ज़रिए से अटैच है? टेंडन के ज़रिए से, जो कि बैंड्स है जो कि स्केलेटन मसल को बोन के साथ अटैच करता है। ये एक स्केलेटन मसल हमने लिया, इसको हमने जूम किया, इसकी जो आउटर लेयर थी इसको हम पेरीमीशियम कहते हैं। स्केलेटन मसल का जो आउटर लेयर होता है इसको पेरीमीशियम कहते हैं। ये स्केलेटन मसल फर्दर हमने जूम किया, इसको बड़ा किया, तो यहाँ पर ये मसल बंडल से बना है। मसल बंडल से, ये क्या है, ये एक मसल बंडल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, मसल बंडल है। ये इस तरह इलांगेटेड है इस तरफ, लेकिन मैंने शो नहीं किया है इससे। ये इस तरह इलांगेटेड है, सिलेंडर की तरह, सिलेंड्रिकल शेप है ये मसल बंडल। इसकी आउटर लेयर को इपीमीशियम कहते हैं, और जो इनर लेयर है, टू लेयर है इसके, तो इसको इंडोमीशियम कहते हैं। इपी मीन आउटर, तो ये आउटर लेयर को इपीमीशियम, इंडो मीन इनर, तो इनर वाले लेयर को इंडोमीशियम कहते हैं। अब इस मसल बंडल को फर्दर जूम किया हमने, इसको हमने फर्दर जूम किया, तो ये हमारे पास आ गई, और इसको कहते हैं मसल फाइबर। ये क्या है? मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर की जो आउटर लेयर होती है इसको सर्कुलिमा कहते हैं। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है, ये जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसका नाम सिर्फ चेंज किया गया है, यहाँ पर सर्कुलिमा इसे कहते हैं। और इसके अंदर ये जो आपको नज़र आया है ये क्या है? सार्कोप्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म है, लेकिन सिर्फ नाम इसका चेंज है, सार्कोप्लाज्म। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह मायोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है वो प्रोटीन होता है, ग्लाइकोजन होता है जो कि फूड को स्टोर करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑर्गेनील होता है जो कि कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। तो क्या है? ये सार्कोप्लाज्म है ये, और इसमें ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं। अब ये सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस तरह इलांगेटेड है, इसको हमने फर्दर जूम किया तो ये हमारे पास ये आ गई, और इसको कहते हैं मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको मायोफिब्रिल कहते हैं, और इसकी अगर लेंथ की बात किया जाए तो 1 to 2 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। इसको मायोफिब्रिल कहते हैं। एक बात यहाँ पर, मसल फाइबर के जो मसल बंडल, यहाँ पर इसकी जो आउटर लेयर होती है यहाँ पर इसको फिसिकली भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये मायोफिब्रिल है, 1 to 2 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। इसको अगर फर्दर जूम किया जाए, लेकिन इससे पहले जूम करने से पहले बता दूं, ये जो डार्क आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं डार्क बैंड, डार्क बैंड या एनआइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड इसे कहा जाता है। और ये लाइट जो आपको नज़र आ रहा है ये सफ़ेद, इसको कहा जाता है आई बैंड या लाइट बैंड, क्योंकि ये लाइट को पोलराइज करता है, इसलिए इसे लाइट बैंड कहते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने एक पॉइंट बात की थी कि स्केलेटन मसल स्ट्रिएटेड है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरह स्ट्रिएटेड है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर करें। स्ट्रिएटेड मसल है, स्ट्रिएटेड मसल क्योंकि ये एक, आप देख सकते हैं, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। इसी तरह इस पैटर्न को स्ट्रिएटेड कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल मतलब एक खास पैटर्न में है, एक लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड,
तो इस तरह इसे स्ट्रेटेड मसल इसलिए कहा जाता है। अब इस मायोफिब्रिल को जब फर्दर जूम किया जाए तो इसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल जो मेन काम हमारा है वो यहाँ पर है। इस सारे स्ट्रक्चर जो बना है ये 2 किस्म की प्रोटीन से बना है, जो कि मैंने आपको मुख्तलिफ कलर में शो किया है। एक ये वाला जो है ये पर्पल कलर, इस प्रोटीन को हम कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है थिक प्रोटीन, थिक मायोफिलामेंट या थिक प्रोटीन है, थिक मायोफिलामेंट है ये। और ये रेड वाला जो है जो आपको मोटा नज़र आ रहा है इसको थिक फिलामेंट कहा जाता है। ये पर्पल वाला कलर ये वाला जो है ये थिन मायोफिलामेंट है, जो कि एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोफोनिन इन 3 प्रोटीन से मिलकर बना है। ये आपने याद रखना है ये पॉइंट कि थिन फिलामेंट जो थिन मायोफिलामेंट जो है वो एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन इन 3 प्रोटीन से मिलकर बना है और इसकी लेंथ 7 to 8 नैनोमीटर है। क्लियर। थिक फिलामेंट जो है ये वाला जो मोटा ये रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये है मायोसिन प्रोटीन से बना है, सिर्फ मायोसिन प्रोटीन थिक फिलामेंट से बना है, थिक प्रोटीन से बना है और इसकी लेंथ 16 नैनोमीटर है। ये 2 तो आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये वाला आपको जो नज़र आ रहा है ये पर्पल कलर वाला, इसको हम कहते हैं आई बैंड। मैंने यहाँ पर पहले से लिखा है आई बैंड। और ये रेड वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फासले को हम ए बैंड कहते हैं। ये डार्क बैंड है, एनिसोट्रोपिक है, जबकि ये वाला लाइट बैंड या आई बैंड आइसोट्रोपिक। अब इस आई बैंड पर एक लाइन यहाँ से गुजरता है, इसको जेड लाइन कहते हैं। यहाँ पर ये आई बैंड है, ये वाला भी आई बैंड है, तो इससे एक लाइन गुजरता है जिसको जेड लाइन कहते हैं और इससे भी एक लाइन निकलता है जिसे जेड लाइन कहते हैं। जेड का मतलब है ज्विश, मतलब इसका बिटवीन, दरमियान। जबकि ये जो ए बैंड है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जगह को हम एज जोन कहते हैं। एच पर हिंडली इसको हम एच जोन कहते हैं। और इस ए बैंड पर एक लाइन गुजरता है, बाइसेक्ट करता है इस एच ए बैंड को, जिसको हम एम लाइन कहते हैं। क्लियर, इट इज़ क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है कि आई बैंड पर एक लाइन गुजरता है, बाइसेक्ट करता है, इसको हम जेड लाइन कहते हैं। और ए बैंड पर जो लाइन लगता है इसको हम एम लाइन कहते हैं, यानी मतलब मिड बाइसेक्ट करता है इसे मिड लाइन। अब 2 सक्सेसिव जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये जेड लाइन है और ये एक जेड लाइन, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम सार्कोमेर कहते हैं। ये अपने क्लियर रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेर। और सार्कोमेर क्या है? ये बेसिक कंट्रेक्टाइल यूनिट है, कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल सेल। मसल सेल का बेसिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बेसिकली यहाँ पर होता है। सार्कोमेर में इस स्ट्रक्चर में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सार्कोमेर क्या है? ये बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट है मसल सेल का अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस थ्योरी को कि किस तरह मसल कंट्रैक्ट करता है, किस तरह रिलैक्सेशन करता है। लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है कि 2 जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम सार्कोमेर कहते हैं। तो यह था आज का लेक्चर, बहुत सिंपल सा था, थोड़ा कंसेप्चुअल है, स्टूडेंट इससे घबराते हैं तो आपने घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आई तो हमारे यूट्यूब चैनल